हेलो दोस्तों, आज की कहानी है किन्नर भाग 2। वक्त यूं ही गुजर रहा था। टिया की प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर गए थे। रोहित को और इंतजार नहीं हो रहा था। उसे बाकी के बचे हुए 3 महीने 3 साल के बराबर लग रहे थे। रोहित, यार टिया एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी के बचे हुए 3 महीने 3 दिन में पूरे हो जाएं? टिया हंसते हुए, क्या बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं आप? भला ऐसा भी कहीं होता है? रोहित, जान मुझे सब्र नहीं हो रहा। अब बस जल्दी से मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं उसे खिलाना चाहता हूँ, गोद में लेना चाहता हूँ। टिया, अच्छा यह बताओ, बेटा होगा या बेटी? रोहित, 100% बेटा ही होगा। टिया आचार्य से, भला आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? रोहित, क्योंकि मुझे बेटा ही चाहिए। टिया, यह आप क्या कह रहे हैं? बेटा हो या बेटी, औलाद तो औलाद ही होती है। रोहित, वैसा मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। टिया, अगर बेटी हुई तो? रोहित, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को ही जन्म दोगी। वह मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। जब वह पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा तो गर्व से मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी। टिया, लेकिन बेटी भी तो हो सकती है ना? रोहित गुस्से से, इतनी निगेटिव बातें क्यों कर रही हो तुम? मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए, समझी तुम? और अब इस विषय पर मुझे और कोई बहस नहीं करनी है। टिया रोते हुए वहां से चली जाती है। रात के 11 बज रहे थे। टिया बेड पर लेटी रो रही थी। उसका मुंह दीवार की तरफ था। रोहित कमरे में आता है और लाइट ऑन करता है। टिया आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करती है। रोहित, मैं जानता हूँ टिया तुम जाग रही हो। आंखें खोलो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। टिया, मुझे नहीं देखना। रोहित, मैं जानता हूँ कि आज मैंने तुमसे बहुत गुस्से से बात की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी जान। टिया, यह आप क्या कह रहे हैं? क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे नाराज़ कभी रह नहीं सकती। रोहित, ओह इतना प्यार करती हो मुझसे? टिया, तेरी हर खुशी में है खुशी मेरी। तुझको लग जाए जिंदगी मेरी। खत तो कागज़ है, फट भी सकता है, ले ले आंखों से रोशनी मेरी। रोहित, वाह वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। इस तरह बाकी के बचे 3 महीने भी गुजर गए। वक्त पूरा हो गया था, लेकिन टिया को अब तक लेबर पेन नहीं हुआ। किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती थी, सिर्फ एक दर्द की कमी थी। रोहित, यार टिया अब तो पूरे 9 महीने हो गए हैं, और कितना इंतज़ार कराओगी? टिया, दुआ करो कि जल्दी से मुझे दर्द शुरू हो जाए। रोहित, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो तुम्हारे दर्द के लिए दुआ करूँगा भगवान से? टिया हंसते हुए रोहित को लेबर पेन का महत्व समझाती है। रोहित, अच्छा टिया, इंसान कितना स्वार्थी होता है। वैसे तो हमें अगर जरा सा भी दर्द होता है तो हमें फ़ौरन पेन किलर ले लेते हैं, और आज हम खुद दर्द की दुआ मांग रहे हैं। टिया, औलाद ही ऐसी चीज़ होती है जिसे पाने के लिए माँ बाप बड़े से बड़े दर्द को हंसते हुए झेल जाते हैं। रोहित, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। टिया, ठीक है, आप ऑफिस चले जाइए। अगर मेरी तबीयत बिगड़ी तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। दोपहर का समय था। टिया घर पे अकेली थी। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन खाना पकाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद कोई टिया के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। टिया दरवाज़ा खोलती है। सामने पिज्ज़ा बॉय खड़ा था। वह उसे पिज्ज़ा लेकर उसे पैसे दे देती है और अंदर चली आती है। टिया पिज्ज़ा खाती है। कुछ देर आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती है। कुछ देर बाद उसे घबराहट शुरू हो जाती है। वह तुरंत रोहित को फ़ोन करती है। रोहित का फ़ोन साइलेंट मोड पर था। वह एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ नहीं जा रहा था। इधर टिया दर्द से तड़प रही थी। उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बुरी तरह रो रही थी। रोहित मीटिंग में बहुत बिजी था। लगभग 2 घंटे बाद मीटिंग पूरी हुई तो रोहित ने मोबाइल जर्नल मोड पर लगाया। उसने देखा टिया का 50 फ़ोन आए हुए। वो टिया का फ़ोन करता है। इधर टिया दर्द में तड़प तड़प कर बेहोश हो गई थी, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। पूरा घर मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ से गूंज रहा था। रोहित कार लेकर तुरंत घर पहुंचता है। वहां जाकर रोहित देखता है कि टिया बेहोश पड़ी है। उसे बेहोश देखकर रोहित घबरा जाता है। उसकी नब्ज चेक करता है। टिया की सांसें चल रही थी। वो टिया के मुंह पर ठंडा पानी छिड़कता है। थोड़ी देर में टिया को होश आ जाता है। वो टिया को कार में बैठाकर अस्पताल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में रेड सिग्नल पर वह कार रोकता है। तभी वहाँ एक किन्नर आता है और रोहित से कहता है,
ऐ साहब कुछ पैसे दे दो, भगवान हमेशा आपकी जोड़ी सलामत रहे। रोहित क्यों दूँ तुझे पैसे, तू है कौन? साला तेरी तीसरी नस्ल, चल दफा हो जाए यहाँ से। किन्नर साहब जी मेरा नाम पुष्प है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भला मैंने आपको क्या कहा है? क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था किन्नर भाग 2। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।